में इस समय आप इस बात को मानते होंगे कि विवाह पूर्व प्रेम संबंधों के प्रति भारतीय समाज पहले से बहुत ज्यादा सहज हुआ है, बहुत सहज हो गया है। बड़े शहरों में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, छोटे शहरों में थोड़ा कम, गांवों में कहते हैं कम, लेकिन गांव के लोग भी कम नहीं होते, मतलब गांव के लोग भी अपने पहले मेरी धारणा थी गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बाद में गांव के कुछ लोगों से मिल लिया तो मेरी धारणा चेंज हो गई। मैं समझ गया कि एक केवल भौगोलिक अंतर है, बाकी मानसिक अंतर कोई नहीं है, वैसे के वैसे सब ऐसे रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब इसको समाजशास्त्रीय नजरिए से समझना हो तो यूं समझे। कुछ लोग कहते हैं कि वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। ये छोटे मूर्ख हैं, इनसे बड़े मूर्ख हुए जो बोलते हैं दहेज प्रथा खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अब तो मेरे युवा ही तो आगे आए हुए हैं, और कौन आगे आया हुआ है जिससे दहेज प्रथा बढ़ गई है। इसे यूं समझें, एक सिंपल कंसेप्ट, समाजशास्त्रीय नजरिया चीजों को देखने का कैसा होता है। औसत विवाह की उम्र पहले की तुलना में बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। तो पहले मान लीजिए महात्मा गांधी 13 साल के थे, कस्तूरबा 9 साल की थी, तो 13 साल का बच्चा है, 9 साल की बच्ची है, तो विवाह की उम्र उस जमाने में वो रहती थी 10 साल, 12 साल, 13 साल, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, बालिका वधू, वो वाला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की हालत बड़े शहरों में ये है कि आजकल बड़ा सामान्य ट्रेंड है, अगर लड़का 30 से 35 के बीच में है तो मानते हैं कि ठीक है, मतलब अब विवाह की ठीक उम्र आई है। सच में लड़कों के बारे में आजकल है कि 30 तो ठीक उम्र है, 30 के बाद ये कि हाँ अब बहुत लेट मत करो, लेकिन 30, 31, 32 तो सामान्य उम्र आजकल बड़े शहरों में हो गई है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो लड़कियों के पेरेंट्स भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो भी 28-30 तक तो कोई खास तनाव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले 15 में तनाव में आ जाते थे। अब ये कि 25, 26, 27, 28, 30 तक चल जाता, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखें, गांव में इतना नहीं होगा, बड़े शहर में शायद 30 हो जाएगा, छोटे शहर में 28 हो जाएगा, और छोटे शहर में 25 हो जाएगा, वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन आजकल बड़े शहरों में 28-30 सामान्य उम्र विवाह की लड़कियों के लिए भी है, तो लड़कों के लिए तो 30-35 चलता ही है। तो विवाह की औसत उम्र बढ़ के पहुंच गई 30 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि सामान्यतः एक अमेरिकी व्यक्ति के जीवन में पहली बार यौन संबंध की उम्र क्या होती है, एवरेज एज क्या होती है, तो वहां वो एवरेज 16 के आसपास निकली। तो वो 16 की एवरेज निकली, तो भारत के सांस्कृतिक रणबांकुरों ने कहा अमेरिका भ्रष्ट देश है, भारत ठीक देश है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो फिर देखा गया कि भारत में विवाह की औसत उम्र उस समय 13-14 चल रही थी। पर विवाह है तो विवाह है तो ठीक है, विवाह वाला संबंध संबंध न भवती, विवाह बिना संबंध संबंध भवती, ये खेल चल रहा था। और उसके बाद एक सर्वे आया, वो सर्वे देख के तो मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा बहुत दिनों से। इंडिया टुडे का सर्वे था, और पाया गया कि भारत में, बल्कि शायद उत्तराखंड की बात चल रही थी, सबसे ज्यादा पोर्न साइट जिस शहर में देखी वो हरिद्वार है। ये एक सर्वे आया एक बार। अब ये सब सर्वे जब सामने, और गूगल का सर्वे है, गूगल से अब क्या छिपा, जो भी जगह गूगल के थ्रू जाएगा, और गूगल सब रिकॉर्ड कर रहा है। आपने तो हिस्ट्री में जाके डिलीट कर दिया, वहां डिलीट नहीं होता है, वहां इतिहास चरित्र पूरा लिखा हुआ है, दिन किस घंटे में कितने मिनट पर सब लिखा हुआ है, इतिहास पूरे अभिलेख गड़े हुए हैं वहां पर। और वो अभिलेख अगर किस दिन खुल गए तो अच्छी बात है कि सबके खुलेंगे, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि तनाव की बात तो है ही। अब आप ये बताएं, ये जो न्यूनतम उम्र है प्रेम संबंधों की, मेरे ख्याल से अमेरिका में 16 है, तो भारत भी बहुत पीछे तो नहीं होगा इससे, है ना। आपका बहुत मन कर रहा है 18 मान लीजिए, ये एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पे शक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 30 वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उससे कम उम्र में जाते होंगे, इसलिए एवरेज 18 के आसपास आ रही है। अब आप सोच के देखिए, प्रेम संबंध की उम्र की एवरेज 18 साल, विवाह की एवरेज एज हो गई 30+, ये जो 12 साल बीच में है ये कैसे गुजरेंगे। इसलिए समाज को इस स्थिति में प्रेम संबंधों के प्रति लचीला होना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और नहीं तो वेश्यावृत्ति के पैदा होने से कोई माइका डाल रोक के दिखा दे समाज को। जब समाज में दो तथ्य एक साथ हैं कि अच्छा पहली प्रेम की उम्र बढ़ रही है या कम हो रही है, बच्चे रहने को तैयार नहीं है, वो जवान होने को बेकरार है एकदम।
आश्रमों में ऐसी बात करने लगते हैं जो पहले 12-13 में होती थी। आजकल आश्रमों में बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, विवाह 30-32 में कर रहे हैं। जिस समाज में दो तथ्य एक साथ होंगे और ऊपर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं जिनकी वजह से वो खतरे खत्म हो गए जो पहले के इतिहास में हमेशा थे। खतरा क्या था कि गर्भ हो जाएगा, ये खतरा था, वो खत्म हो चुके हैं। इन सारे तथ्यों के बाद अगर कोई मूर्ख ये कहता है कि नैतिक व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, विवाह पूर्व संबंध नहीं होने चाहिए समाज में, ये मूर्खता का चरम है। समाज ऐसे काम नहीं करते हैं। समाज बहुत व्यावहारिक तरीके से नियम बनाते हैं और समाज के बाबा लोग नियम माने ना माने, समाज अंदर ही अंदर नियम बना लेता है अपने और उन नियमों पर ही चलता है समाज। तो ये तरीका होता है समाज शास्त्रीय तरीके से समस्याओं को देखने समझने का, न कि केवल बड़ी बड़ी बात करने के लिए कि युवाओं को आगे आना होगा। तो आ तो रहे युवा आगे, देखिए युवा होने से पहले ही आगे आए पड़े। युवा होने का वेट ही नहीं कर रहे हैं, पहले ही आ जाते हैं।